हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या 24 हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ चुके हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को डिटेल मैनर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन सभी मॉडल्स को हमने इंडिकेटर्स नाम दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडल्स हमारे मूड को, हमारे स्वभाव को इंडिकेट करता है, डायरेक्ट करता है। इसलिए हमने इन सभी मॉडल ऑक्सिलरीज को इंडिकेटर नाम दिया है। इन इंडिकेटर्स की सहायता से हम प्रॉपर मैनर में अपनी बात, अपने मूड को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस द इंडिकेटर सीरीज में टोटल 13 वीडियोस होने वाले हैं। हमारा आपसे वादा है कि इन इंडिकेटर्स पर बेस्ड वीडियोस को देखने के बाद, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो या एज ए टीचर अपने क्लासरूम के लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे हो, आपके लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। These videos definitely come in handy for you people। इस वीडियो के आगे एक छोटा सा हाईलाइट क्लिप है जिसमें नटशेल में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स या इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी दी गई है। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए जिससे आपको दी इंडिकेटर सीरीज समझने में आसानी होगी। तो अंत तक बने रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को हम इंडिकेटर्स कहते हैं क्योंकि इंडिकेशंस देते हैं, ये हमें बताते हैं हमारे मूड्स को, तो इन्हें इंडिकेटर्स हमने नाम दिया है। तो हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की बात करेंगे तो ये किसी वर्ब से मिलकर नहीं बनती है। तो आप देखेंगे वर्ब के कॉलम में आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है, तो ये प्योर हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ये कभी भी वर्ब का काम नहीं करती है। सो रिमाइंडेड कि ये कभी भी वर्ब का काम नहीं करती है। तो चलिए मॉडल्स यानी इंडिकेटर्स को हम देखते हैं। तो इंडिकेटर्स में पहले है विल का पास्ट टेंस होता है वुड। शेल का पास्ट टेंस होता है शुड। कैन का पास्ट टेंस होता है कुड। मे और मे का पास्ट टेंस होता है माइट। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है या जो मॉडल वर्ब्स है ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होती है। तो अब इन्हें एक बार फिर से सुन लीजिए और इसको रिमाइंड करिएगा, इसे याद रखिएगा कि विल का पास्ट टेंस वुड, शेल का पास्ट टेंस शुड, कैन का पास्ट टेंस कुड, मे का पास्ट टेंस माइट। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है किसी वर्ब से मिलकर नहीं बनती है और ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होती है। तो चलिए अब थर्ड कैटेगरी की हेल्पिंग वर्ब्स को हम देखते हैं। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या इंडिकेटर्स भी किसी वर्ब से मिलकर नहीं बने। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब के कॉलम में क्रॉस है, तो ये हेल्पिंग वर्ब किसी वर्ब से मिलकर नहीं बनी है। दूसरा, ये वर्ब हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है। इनका पास्ट टेंस वाला कॉलम में भी आपको क्रॉस नजर आ रहा होगा। मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, ये भी प्रेजेंट टेंस में, इसका भी पास्ट टेंस नहीं होता है। पर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि नीड और डेयर ये दोनों सेमी मॉडल्स है, यानी ये अपवाद है, इसे भी मान सकते हैं। कभी कभी ये भी वर्ब का काम करते हैं। ये मॉडल का काम भी करते हैं और साथ ही साथ वर्ब का काम भी ये करते हैं। तो हमने ऐसी मॉडल्स या इंडिकेटर्स देखे हैं जो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं, उनका पास्ट टेंस नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब बच्ची हमारी लास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब जो है यूज्ड टू, ये किसी वर्ब से मिलकर नहीं बनती है, साथ ही कभी भी प्रेजेंट टेंस में नहीं होती है, ये हमेशा पास्ट टेंस में होती है। तो ये हमारी 24 हेल्पिंग वर्ब्स है जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का बेस है। तो इन्हें हमें बाय हार्ट याद करना है। ये आगे भी जो फर्दर रूल्स हम ग्रामर को लेकर पढ़ेंगे तो इसमें कहने के आपको ये काम में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिमाइंड्स एजुकेशन के साथ बने रहिए क्योंकि रिमाइंड एजुकेशन आपका अपना चैनल है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।